श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 111। अब न सुहावत अमराई, खेलहि नहीं अब संग मिताई। अब नहीं पुरवासी नगर जाही, नाही भजन कछुकथा सुनाई। जावही अब जहाँ लोगन जाही, असमसान महा समय बिताही। हंडिया भर फल मूल आहारा, रामा तह खिलाई भूत सियारा। अर्धरात भाई न आवा, रामेश्वर तह जाई बुलावा। सुन पुकार प्रभु धावत आही, उपदेवता कर बात बताई। तात तहारा बहुप देवा, तहम जाई करत नित सेवा। बैठता हम ध्यान लगावही, जगदम्बा कर दर्शन पावही। नित नित नूतन रूप देखाही, रामा पादर्शन हम नित हरसाही। दर्शन पाकर बार बहु स्वस्थ भयो शरीर, अब असमन नहीं व्याकुल, अब नहीं होहि अधीर। अब न सुहावत छहाँ अमराई, खेलहि नहीं अब संग मिताई। अब नहीं पुरवासिन घर जाही, नाही भजन कछुकथा सुनाई। श्री राम कृष्णदेव जब 16 वर्ष के थे, 14, 15, 16 वर्ष के थे, तब वे पैनपारा में पैन के घर में जा कर के वहाँ कथा कहानी इत्यादि किया करते थे। पूर्ववासियों के घर में भी जा कर के नाना प्रकार से भजन आदि सुनाया करते थे। अमराई में जा कर के अपने संगी साथियों के साथ खेला करते थे। लेकिन अब जब वे आए हैं, अब 22 वर्ष के हो गए हैं, तब अब न सुहावत छाँ अमराई, अमराई की छाँ अब नहीं सुहाती है। अमराई में खेलने के लिए संगी साथियों के साथ अब नहीं जाते हैं। और अब नहीं पूर्वासीन कर जाएं, अब पूर्वासियों के घर में भी वे नहीं जाते हैं। वहाँ जा कर के न भजन सुनाना न कथा सुनाना होता है, तब फिर कहाँ जाते हैं। जा वहीं अब जहाँ लोगन जाही, असमसान समय बिताई। अब वे ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ साधारण लोग नहीं जाया करते हैं। कौन सी जगह? श्मशान में, जहाँ दाह संस्कार हुआ करता है मृतक शरीर का, वहाँ जाते हैं, वहाँ समय बिताते हैं, ध्यान धरते हैं, माँ का नाम लेते हैं और क्या करते हैं? हंडिया भर फल मूल आहारा, ता खिलाही भूत सियारा। हंडिया भर भर करके फल मूल आहार आदि ले जाते हैं और वहाँ जो भी श्मशान में भूत सियार आदि आते हैं उसको खिलाते हैं। रात जब अर्धरात हो जाती है तब बड़े भैया रामेश्वर आकर के उनको बुलाते हैं। अर्धरात भाई न आवा, रामेश्वर तहाँ जाई बुलावा। और रामेश्वर की पुकार को सुन करके सुन उपकार प्रभु धावत आई, उपदेवता कर बात बताई।
तात तहारा बहु उपदेवा, तहम जाई करत नित सेवा। और बड़े भैया रामेश्वर की पुकार को सुनकर के श्री रामकृष्ण देव वहाँ से श्मशान से दौड़ते हुए बाहर आते हैं और आकर के अपने भैया को, रामेश्वर को, उपदेवता की, भूत की, सियाज की बात बतलाते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर के हम उपदेवों की सेवा किया करता हूँ। बैठ तहाँ हम ध्यान लगावहीं, जगदम्बा कर दर्शन पावहीं। और इसी बीच उसी श्मशान में हम भूत सियार आदि को, उपदेवता को नित्य सेवा करते हुए, उनको भोग लगाते हुए वहाँ पर बैठ करके हम ध्यान लगाया करते हैं। माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए, माँ जगदम्बा की दर्शन प्राप्ति करने के लिए हम ध्यान लगाते हैं और प्रभु को, माँ जगदम्बा का दर्शन भी होता है। नित नित नूतन रूप दिखाहीं। माँ भी अपने बालक को प्रसन्न करने के लिए नित्य नित्य नूतन नए, रोज रोज नए नए रूप दिखाते हैं और इस प्रकार से दर्शन पा करके पादर्शन हम नित हरसाईं। अपने बड़े भैया को बता रहे हैं कि माँ जगदम्बा जो है मैं मुझको इस प्रकार से नए नए रूप दिखाती हैं नित्य प्रति, और उनके दर्शन पा करके हम भी हर्षित होते हैं। दर्शन पाकर बार बहु, स्वस्थ भयो शरीर। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव श्मशान में ध्यान धारणा करते हुए माँ जगदम्बा की बहुत बार दर्शन पा करके उसका मन शांत होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है। अब असमन नहीं व्याकुल, अब नहीं हो ही अधीर। अब उसका मन इस प्रकार से माँ दर्शन के लिए व्याकुल नहीं है और इस प्रकार से माँ के दर्शन के लिए बार बार दर्शन पा करके फिर से वैसी अधीरता नहीं है। अब बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।